तो आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हम हमारे भाई जो लाहौर से बिलाल कालो जी हैं वो भी आ चुके हैं। उनसे बहुत मुश्किल से आज टाइम लिया क्योंकि उनके पास टाइम की बहुत कमी है, क्योंकि बहुत सारी टीमों को उन्होंने टाइम देना होता है। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हो, हमारे बिलाल सर, वेलकम सर, आप आए, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आइए, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, इसलिए पहले सर आप ही आ जाइए। हमारे बीच में आएंगे हमारे बिलाल कालो जी जो कि लाहौर से हैं, हमारी अपलाइन अमित सलमान, और उनको जिनको ज्वाइन कराया बिलाल कालो ने। वेलकम सर, बिलाल कालो सर। Mic testing 1 2 3 sound clear. ओके सर, क्लियर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया लेडीज एंड जेंटलमैन, तमाम दोस्त, अजीत पाल सिंह, मिस्टर विशाल कंसल, विवेक जैन, मिस्टर पवन कुमार शेंटी, शिवाय और तमाम ऑडियंस, सबको मेरी तरफ से दिल से अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे आपकी मीटिंग में बहुत सारे दोस्तों ने नंबर से ज्वाइन कर रखा है। मेरे ख्याल से डिसिप्लिन जो है आपके पास होना चाहिए था, इन चीज़ों पे खास ध्यान दिया करें। बहुत से दोस्तों ने नंबर से ज्वाइन किया हुआ है, इन चीज़ों को सेट करवाएं। ओके, मैं अपना इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करता जाऊं। माई सेल्फ बिलाल काहलों फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान, और पेशे के एतबार से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वन स्टैक डेवलपर, और C++ लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज होती है। व्हाट इज़ द लैंग्वेज? लैंग्वेज इज़ द कोड प्रोग्राम जिसको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का क्रिएशन होता है। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि मशीन के साथ रनिंग करती है। मैं उस लैंग्वेज का डेवलपर हूँ बेसिकली। उसके बाद मन स्टैक जो है ये Web3 के साथ वर्किंग में काउंट की जाती है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो Web3 आया उसके बाद ब्लॉकचेन आई, और इसी स्टडी को आगे करते करते हमें एक अच्छे प्रोजेक्ट मिले, कई अच्छे प्रोजेक्ट मिले। कुछ प्रोजेक्ट एशिया के अंदर डिसेंट्रलाइज होते हैं, कुछ डिसेंट्रलाइज नहीं होते। बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारी बगल में से ही किसी ने बनाए होते हैं, लेकिन उनको एक सर्कल दे के कि ये एक यूरोप का प्रोजेक्ट है। बहुत सारे प्रोजेक्ट आपने किए भी होंगे, और उनमें से तकरीबन एशिया के अंदर अगर 100 प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से 60 प्रोजेक्ट आपके अपने होंगे, और जो प्रोजेक्ट बाकी 40 रहते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड रहते हैं। ये जो सिस्टम जिसको आप लोग कर रहे हैं, जिसका नाम ट्रेयर NFT है, ट्रेयर एक मार्केट प्लेस है जिसकी प्रोडक्ट का नाम NFT है। इस सिस्टम को 2021 में क्रिएट किया गया। 2021 में जब इस सिस्टम को बनाया गया, इसकी वेबसाइट्स को अपडेट किया गया अगेन एंड अगेन, और फाइनली फ्रॉम GoDaddy.com, और इसकी होस्टिंग, ये सारी चीज़ें IT से रिलेट हैं, टेक्निकल हैं, ये डेवलपर्स को समझ आती हैं। और अगर कोई पर्सन इसको सारा देखना चाहे, आप ट्रेयर NFT को ओपन करेंगे। ट्रेयर को ओपन करने के बाद उसकी कास्टिंग चेक करें, वहाँ पे जाके आप इसका सारा कोड देख सकते हैं। इसका गिटहब आपको मिल सकता है, तमाम इंफॉर्मेशन, इफ यू आर IT पर्सन। ये जो सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम है जिसको आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं, और मोस्टली ओल्ड पर्सन्स हैं यहाँ पे। मैं सिर्फ पहले थोड़ा सा गेस्ट जो है उनके साथ बात कर रहा हूँ कि इस सिस्टम को पहले कंप्लीटली वॉच आउट करें, इसको समझें। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये वाहद सिस्टम है, आपकी इंडस्ट्री आपने जब तक किया, ये इसके अंदर सिक्योरिटी टैब्स मौजूद हैं जिसका अभी तक किसी भी शख्स ने इस्तेमाल नहीं किया। और उसके बाद इस सिस्टम के अंदर इसके अपने ऑफिशियल वाइट पेपर मौजूद हैं। इस सिस्टम के अंदर एक ऐसी NFTs मौजूद हैं जिसकी आपको गूगल पर किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। क्यों? एक सिस्टम ऐसा होता है जिसमें सिर्फ तस्वीरें होती हैं। बेसिकली NFT होती एक डिजिटल एसेट ही है, लेकिन अगर वो सेम एसेट आपको गूगल पे मिल रहा है, देन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये एक फेक प्रोजेक्ट है।
जैसे बहुत सारी यंगी लेडी, पेप फ्रॉग, नोबिलिटी एक्सेस, ऑडियंस, उसके पेंगुइन पाल्स, गिफ्ट गैप, ये सारी चीज़ें, पिक्सल पंक्स हैं, और उसके बाद बहुत सारे टोकन्स हैं, 1169, 131639, 144669, ये सारे जो टोकन्स हैं, इनके स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें वो साथ में आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। इनकी बकायदा स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल, जैसे कि मैं किसी एक की बात कर लेता हूँ, स्टेक जो है आप यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ टोकन्स नंबर हैं, उनके स्टैंडर्ड्स, उनके प्रोटोकॉल से मुराद है आप जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कि 721 ERC एक प्रोटोकॉल है नॉन फंजिबल टोकन्स का, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे दूसरे प्रोटोकॉल्स हैं। जब तक आपको ये चीज़ें रियलिटी में नहीं मिलती, तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये प्रोजेक्ट क्या है। आपने अभी मार्केट के अंदर 2 प्रोजेक्ट इंडियंस के अभी रिसेंटली क्रिएट हुए हैं, और मार्केट में वो उतरे, और नाम नहीं लूँगा मैं किसी प्रोजेक्ट का, अच्छा नहीं रहता, क्योंकि मेरी आदत नहीं दूसरी दुकान वाले को बुरा कह के अपनी दुकान की बात करूं। क्योंकि जब आप एक प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, आप नेटवर्कर हैं, तो जब हम नेटवर्कर काम कर रहे होते हैं, जो प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूं, अभी रिसेंटली मेरे एक बहुत प्यारे, मैं क्योंकि दोस्त कहता हूं, सबको दोस्त कहता हूं, तो पर्सनली उनके साथ अटैचमेंट नहीं है। अभी उन्होंने रिसेंटली एक कॉइन लॉन्च किया ट्रेयर को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, और उनको लगा कि मैं ये कॉइन चला दूंगा। मैंने भी उनको चैलेंज किया कि आप चला नहीं पाएंगे। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बहुत से स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल मौजूद हैं। एथेरियम की ब्लॉकचेन यहाँ पे मौजूद है। अगर ब्लॉकचेन्स की बात की जाए तो मार्केट के अंदर इस वक्त BTC, एथेरियम की ब्लॉकचेन्स तगड़ी ब्लॉकचेन्स हैं। और प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो 721 जो है वो तगड़ा प्रोटोकॉल है। आपके पास ऑनरशिप है, ठीक है, इंटरप्रोबेबिलिटी है, रियलिटी आपके पास है, और उसके बाद प्रोग्रामेबल है, डिजिटल रजिस्ट्री है, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। तो ये प्रोटोकॉल्स अपने सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे करंटली जो है कुछ नए एसर्ट्स आने जा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास गेमिंग के कुछ एसर्ट्स आने जा रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड्स आने जा रही हैं, डोमेन्स आएंगी, ठीक है, म्यूजिकल मीडियाज आएंगे हमारे पास इस सिस्टम के अंदर। उसके बाद हमारे पास डेफीज आएंगे, फाइनेंशियल हब्स आएंगी, ये सारी चीजें 1 by 1। जैसे कि इस वक्त आप देखते हैं जितने भी नए लोग हैं, इन लोगों को ये वाला सिस्टम समझ आना बहुत मुश्किल है। मैं टॉप ऑफ लाइन से डाउन तक बात करूं, बहुत सारे दोस्त इस वक्त ट्राई कर रहे हैं ट्रस्ट की बेस पे। अगर मैं ये सिस्टम की बात करूं, हम ये सिस्टम क्यों इस लेवल पर कर रहे हैं, या क्यों इसको बहुत बड़े लेवल पे एक ऑथेंटिक सिस्टम कहते हैं, क्योंकि मैंने अपनी स्टडी में क्रिप्टो पंक्स को देखा, ठीक है, उसके बाद मैंने याच क्लब को देखा, क्रिप्टो किटीज जो हैं, नाइकीज के, डूडल्स के, सैंडबॉक्स जैसे बड़ी NFTs जो हैं, डिसेंट्रलाइज NFTs, इन चीजों को अपने हाथ से जो है ना खो दिया, एथेरियम को खो दिया। ब्लॉकचेन के टाइम पे तो हम नहीं थे इतने मैच्योर, एथेरियम के टाइम पे हम थे, लेकिन मुझे लगा कि शायद एक ही बार होती है, बाद में रोज रोज नहीं ये सीन चलते। लेकिन उसके बाद हमारी गलती हमें रियलाइज हुई, फिर हम मुकम्मल डिजिटल हुए, हमने अपनी स्टडी को चेंज किया, बहुत स्ट्रगल की, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, आपको ये समझना है कि अगली दुनिया क्या है। इस एसेट को आपने समझना है। ये एसेट जो NFT है, इसको समझने के लिए हमें चाहिए टाइम हमारे पास है नहीं। वजह क्या है? अगर मैं ये कहूं कि पवन कुमार शैंटी इस वक्त स्टडी में चले जाए, स्टडी करने लग जाए, तो जब पवन कुमार शैंटी स्टडी करने के बाद फ्री होंगे, तो शायद इनको इंडिया में वो जगह नहीं मिलेगी जहां ये पाँव रखते हैं, और पाँव रखने के बाद इनको कोई नया पर्सन मिलता है। टोटल नेटवर्क जो है इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मजबूरी यहाँ पे ये है कि आपको फिलहाल ट्रस्ट बेस पे ये सिस्टम समझना है। ट्रस्ट बेस के साथ साथ अपने बैकएंड पे अपने सिस्टम्स को, या अपनी आपके बच्चे हैं उनको कहें कि इनकी डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ करें। मैं जानता हूं कि आपने ऐसे सिस्टम किए हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड थे, ठीक है,
आपने ऐसे सिस्टम्स किए जिनके ऊपर आपको अच्छी फंडिंग दी गई, मुख्तलिफ लॉजिक्स आपको दिए गए, लेकिन जितने भी सिस्टम मार्केट के अंदर लॉजिकली हैं, उनके अंदर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे ये सिस्टम है, यहाँ हमारे पास रूल्स हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। बाइनांस है, एल बैंक है, दूसरे बहुत सारे हमारे पास। तो अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है क्या बेसिकली। अब मैं बात करूंगा कि ट्रिगर एनएफटी को आप क्यों करें, किस लेवल पे करें, या आगे कब तक करें। 2024 आपने गुजारा, आपने बहुत अच्छी स्ट्रगल की, अच्छी मेहनत की। इस मेहनत को करते करते कहीं ना कहीं आप डाउटफुल थे, लेकिन अगर मैं बात करूं, ऐसे ऐसे लीडर्स हैं आपके साथ जिन्होंने पूरे इंडिया के अंदर इस सिस्टम को उस प्रकार पे खड़ा कर दिया है कि कोई कंपनी यहाँ पे हमारे साथ मुकाबला करके दिखाए, नहीं कर सकता कोई भी। मैंने पिछले जूम सेशन में एक बहुत ही मोतबर शख्सियत हैं, उनको कहा कि भाईजान हम हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो भाई साहब ने जूम खत्म होते जाके अगले दिन की बात है, एक थर्ड पर्सन को कॉलिंग कर रहे हैं, उस बंदे को कहते हैं कि भाईजान मेरे पास एक नया सिस्टम है। क्योंकि हर बंदे को पता है यार फलां के पास बहुत अच्छी टीम है। जब भी हम लुटे हैं, हमें अपनों ने लुटा है। इसकी वजह यह है कि मैं एक ऐसे, देखे आप, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर एक बगीचा है, एक गुलदान है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के रंग हैं। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, सारे ही अपने हैं। जब मुल्क अपना है तो सारे ही अपने। इंसान है ना, तो अगर हम इंसान की बात करें, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। मैं एक शख्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, वो शख्स जाके चीजों को खराब करे तो उसके लिए नुकसानदेह है। नए लोगों से गुजारिश है कि इस सिस्टम को करने से पहले इस सिस्टम को समझ लें, समझने के बाद हमें समझ लें। जितनी आपकी लीडरशिप है उनको समझ लें। मैं कहता हूँ कि आपके लीडर्स ने माजी में, इन पास्ट, शायद आपके साथ या शायद ना किया हो। हमारे लीडर्स के साथ खुद बुरा कैसे हो जाता है। मैं सच्चाई पे बात करूंगा, रियलिटी पसंद बंदा हूँ, झूठी मोटिवेशन नहीं शेयर करता। मैं मिस्टर विवेक जैन को या अजीत पाल को कहता हूँ कि विवेक जैन है या अजीत पाल है या पवन कुमार शैंटी हैं, मुझे पता है कि इन लोगों का नॉलेज कितना रहेगा। अपलाइन आई, अपलाइन इनके साथ शेयरिंग की। अब अपलाइन की कहीं ना कहीं अच्छी सेटिंग बन रखी होती है। जब अपलाइन की सेटिंग बन रखी है तो उसने कभी नहीं कहना कि ये सिस्टम बुरा है। हम रियलिटी बेस्ड बातें करते हैं। ये सिस्टम लॉजिकल सिस्टम है। अगर आपको इसका लॉजिक समझ आए तो अपने बलबूते पे काम करिएगा। पवन कुमार शैंटी के ऊपर आपने गन नहीं रखनी, अजीत पाल के कंधे पे आपने रखकर नहीं चलानी, आपने लॉजिक्स को समझना है। मैं बात करता हूँ शैंटी साहब की डाउन में विवेक जैन साहब हैं। उन्होंने ये सिस्टम तब किया क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन हैं जो इंडिया के अंदर माजी में इन्होंने जितनी भी कंपनियां की, देखें कंपनियां कहीं ना कहीं मिसहैप कर जाती हैं, लेकिन इस शख्सियत ने वही सिस्टम किया जहां समझ आया कि यार कुछ बनेगा, कुछ अच्छा, और बहुत कम जो है वो फंडिंग के ऊपर काम किया। तो ऐसे लोग जो आज यहाँ इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, इन्होंने कोई ना कोई लॉजिक देखा। नए आने वाले मेहमानों को यही कहूंगा कि अगर लॉजिक समझ आता है तो अपने बलबूते पे काम करिएगा। ये सिस्टम है, किसी को सपोर्ट नहीं देता, क्योंकि ये सिस्टम है आपको एक, कोई भी कंपनी, बाइनांस ने कभी आपको ये नहीं कहा कि आप अकाउंट बनाएं, हम आपको $1000 जो है वो सपोर्ट देते हैं। बाइनांस ने जब भी कहा हम आपको KYC क्लियर करवाते हैं, आपकी मर्जी है बनाएं, कभी बाइनांस ने नहीं किसी बंदे को कहा कि आप बाइनांस पे अकाउंट बनाएं। सेम एज ए ट्रिगर एनएफटी आपको ये कहती है कि दिस इज नॉट अ सिस्टम फॉर शॉर्ट टर्म मेंबर्स। इस सिस्टम में शॉर्ट टर्म मेंबर्स नहीं आएंगे। फिर भी लोगों ने इस रूल्स को वायलेशन की। अब हमें 2025 में इस सिस्टम को करना है या नहीं करना, सवाल ये पैदा होता है। अगले 3 इयर्स के अंदर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है फ्रॉम मिस्टर स्टीवन, जो इंफॉर्मेशन है, अगले आने वाले 3 सालों में हम दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस बन जाएंगे। ठीक है, हम आप सब लोग, हम अगले आने वाले 3 सालों में दुनिया की बड़ी मार्केट प्लेस बन जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम कंपनी साइड इंफॉर्मेशन है।
लेकिन यहाँ पे सब दोस्तों को एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपको लॉजिक समझ आए तो अपनी मर्जी से आगे कदम बढ़ाइएगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो कोई मोटिवेशन नहीं, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम शेयर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करने के लिए हजारों डॉलर लिए। हमने $1 भी कभी किसी से नहीं लिया। अब बात करता हूं आपके साथ कि नॉर्मली जब भी आप कोई सिस्टम करते हैं, उस सिस्टम की एक अफवाह रहती है कि यार ये सिस्टम इतना पैसा इकट्ठा कर रहा है, उसके बाद ये यहाँ से निकल जाएगा, ये वो इस तरह की बात है। वेरी सिंपल फ्रॉम टॉप लीडर विशाल कैंसल, पवन कुमार शांति, यशपाल, विवेक कैंसल। अगर कहीं ना कहीं आपके दिल में ये चीज रहे, इसको क्लियर कर देता हूँ। इस टाइम टीम ऑफ निंजास का जो टोटल डिपॉजिट है, टीम ऑफ निंजास का टोटल जो डिपॉजिट है इस वक्त वो है $57 लाख। टीम ऑफ निंजास 4, आप 4 टीम है मेरी। टीम ऑफ निंजा का 4 का जो डिपॉजिट है वो तकरीबन $57 लाख है टोटल अभी तक जो सिस्टम को दिया है। और इस टीम का, सिर्फ मेरी इस टीम का जो विड्रॉ है, गौर करिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि एक सिस्टम आया, उसने आपसे डिपॉजिट लिए, एक से लिया, दूसरे से लिया, तीसरे से लिया, उसके बाद वो फिर जब उसका सर्कल कंप्लीट हुआ, वो बंदर वाली एग्जांपल मंकी वाली, तो सर्कल मनी नहीं। अगर एक बंदे की बात करूं, मैं सिर्फ एग्जांपल दूंगा कि अगर मैं सिर्फ एक बंदे की बात कर लूं, आपकी टॉप अप लाइन पवन कुमार शैंटी है। पवन कुमार शैंटी जो है, इनका टोटल डिपॉजिट $100 से मेरे ख्याल से ज्यादा हुआ तो $2000 होगा। या दोबारा इन्होंने डिपॉजिट किया है नहीं किया मुझे नहीं पता, $100 डिपॉजिट किया था इन्होंने। इनका जो विड्रॉ है, अगर मैं सिर्फ इनके विड्रॉ की बात कर दूं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं पूछूंगा नहीं उनसे उन्होंने कितना फंड विड्रॉ किया है, कुछ चीजें राज होती हैं। सेम एज टीम निंजा का 57 to 59 लाख डॉलर डिपॉजिट है और 7,32,000, एक मिनट में कंफर्म फिगर आपको बताता हूँ, मेरे मोबाइल में है, $7,32,925 टोटल विड्रॉ है मेरी टीम ऑफ निंजास का। अगर सिस्टम सिर्फ सर्कुलेशन करता है तो ये सिस्टम कभी भी स्टे नहीं कर सकता। अगर कोई सिस्टम सर्कल करने आता है, अगर कोई सिस्टम इस तरह की प्लानिंग के साथ आता है, तो वो मैक्सिमम 1 to 2 years यहाँ पे स्टे कर सकता है। और ये सिस्टम आज भी यहाँ है, 2025 में भी यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिस्टम मार्केट से जाते क्यों है? सिस्टम नॉर्मली मार्केट से जाते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर आप अक्षय कुमार को देखें तो एक टैलेंटेड बंदा है, हीरो इंडियन। उस बंदे ने अपनी कभी भी स्ट्रगल में कमी नहीं आने दी। करोड़ों रुपए लगते हैं उसकी मूवी के ऊपर, वो अच्छा काम करता है, कहीं ना कहीं जाके स्टोरी की वजह से, कहीं प्रोडक्शन की वजह से वो करोड़ों रुपए की लगी हुई मूवी जो है वो फ्लॉप हो जाती है। फ्लॉप होने का मतलब क्या है? फ्लॉप हो जाने का मतलब ये होता है कि आपने अपना 100% दिया, लेकिन आगे मार्केट ने आपको कबूल नहीं किया, सिनेमा में लोग ही नहीं है। सेम एज ट्रेयर की पूरी जो फ्लैग प्लानिंग है वो 100% है। अगर मार्केट आने वाले सालों में हमारी मार्केट प्लेस जो है जिसको हम कर रहे हैं ट्रेयर को, अगर दुनिया कबूल कर लेती है, दुनिया की अच्छी मार्केट प्लेस बन जाती है, देन हमारा लग्जरी लाइफस्टाइल हमेशा बना रहेगा। अगर मार्केट में हम फ्लॉप होते हैं, जो कि होंगे नहीं क्योंकि हमारा स्ट्रेटजी प्लान ऐसा है, हम बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनकी एनएफटीज को रन करें। ये सिस्टम जो है ये सारी अपनी एनएफटीज को रन नहीं करता, ये सिस्टम मुख्तलिफ कंपनीज अप्रोच करती हैं, उनकी एनएफटीज को हम वॉल्यूम जनरेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने मुख्तलिफ कलेक्टिबल्स हैं, ब्रीडेबल्स हैं, अडोरेबल्स हैं, इन सबको हमने, उसके बाद बीटीसी के साथ भी प्लानिंग चल रही है। तो अगर ये सिस्टम मार्केट के अंदर इसी तरह चलता रहता है, जैसे इसका अभी गोल्डन टाइम है, तो ये सिस्टम हमेशा यहाँ पे खूबसूरत है। अगर सिस्टम फ्लॉप होता है
तो किसी भी पर्सन का 1 रुपए का फंड यहाँ पे जाया नहीं होगा। ठीक है, जब मैं मुख्तलिफ कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ, ठीक है, मैं एक ट्रेनर हूँ और मैं अपनी सैलरी लेता हूँ, ठीक है। जब कोई कंपनी आती है, नॉर्मल लोकल कंपनी हो, तो वहां पे मैंने अपना थंब लेना है। थंब से मुराद ये है कि मैंने उसकी जो वैलेट है वहां पे मेरी शेयरिंग होगी, ठीक है, फंड की नहीं, सिक्योरिटी शेयरिंग रहेगी। अदरवाइज मैं किसी कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर कोई बंदा मेरी टीम का फंड लेके गायब हो जाए तो वो कहाँ तक भागेगा, आखिर मेरा थंब लगेगा तो फंड निकालेगा, ठीक है। लोकल सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ। और अगर बड़े लेवल के सिस्टम जैसे ओपनसी, मैजिक ईडन, X2Y2 और रेयर, क्रिप्टोपंक्स, ये बड़े लेवल के जो सिस्टम है ये हमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि उनको हमारी जरूरत है। सेम एज मार्केट प्लेस ट्रेडर NFT। मैंने यहाँ पे खुद को एज अ ट्रेनर यहाँ पे साइन कर रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिस्टम से सैलरी भी लेता हूँ और उसके बाद फिर 2000 वगैरह वगैरह में मैं नेटवर्कर भी ऑलरेडी था। हम बात करते हैं हमेशा से लॉजिकली, ना हमें अपने आप को बेचना है ना हमें आपको बेचना। अगर आप यहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम हमारा मार्केट में एक बड़े लेवल पे आ चुका है, अब इसकी आपको मिलती जा रही है न्यूज़। कल मैंने शेयर भी की थी। आजकल बिजी होते हैं तो सारा कुछ शेयर भी नहीं होता। जल्दी हम बैक आएंगे, ये थोड़ी सर्दी कम हो जाए, बहुत सारी चीजें। हम कॉइन इको पे लाइव आ चुके हैं और हम जल्द बहुत बड़े लेवल पे आ जाएंगे। जैसे कि किसी वक्त में BTC को कोई बंदा मुंह नहीं लगाता था ना, लोग कहते थे कि फजूल है ये वो। सेम एज इट जो लोग ट्रेयर में आ गए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका लेवल कुछ और होगा। लेकिन अगर किसी सिस्टम के साथ मिसहैप होता है, सिस्टम के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, सिस्टम नहीं चल सकता, तो आपको किसी बंदे को लॉस नहीं होगा। इस सिस्टम में इसलिए एंट्री लीजिएगा कि ये एक वाहद सिस्टम है, ना आपकी फैमिली में ना किसी गरीब के गहने बिकेंगे। हम यहाँ पे आप लोगों के एसेट्स बनाएंगे, ठीक है। मैं वो टाइप का बंदा हूँ। आपने नॉर्मली बहुत सारे लीडर्स देखे हैं एशिया के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बड़े बड़े टाइकॉन्स को जानता हूँ जिन्होंने सिस्टम में मुझे कॉल भी किया। उन्होंने बड़े बड़े, आप लोगों ने बक्स कॉइन किया होगा, बड़े बड़े लेवल के लोग हैं। मैं नहीं नाम लेता, चीजें फिर अच्छी नहीं लगती। तो जितने भी टाइकॉन्स हैं उन्होंने राब्ते किए, हम सिस्टम के अंदर हमारी बात करवाएं, ये वो। सिंपल सा आंसर ये है कि हमें सेट वर्कर नहीं चाहिए, नेटवर्कर चाहिए। बंदा बुरा हो सकता है, बंदा गुनाहगार हो सकता है, बंदा बेगैरत नहीं होना चाहिए। और उन लोगों को हम सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं करते। मुझे पता है कि यार ये बंदा हमेशा से लोगों के घर उजाड़ता आया है, ये जमीन फरोश है, इसने लोगों को तबाह किया है। तो उन लोगों को अगर मुझे पता है 1 लाख लोगों का मुझे एक्टिव नेटवर्क दे सकता है, मैं कभी भी इन्वॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने पैसे से 2 वक्त का खाना खाना होता है। इससे ज्यादा हमें कोई चाहत नहीं है, ठीक है। ना हमें गाड़ियों का शौक है, ना हमें ये वो, सादा से बंदे। हमारा जो मिशन है वो ये है कि ह्यूमैनिटी जो है उसको सपोर्ट हो, ठीक है। आज बहुत सारे लोगों का घर चल रहा है। हम जब शाम को सोते हैं हमें पता है यार लोग दवाएं दे रहे हैं। कोई बंदा कल को ये नहीं कहेगा कि यार एक बंदे ने सिस्टम दिया, उस बंदे की वजह से हमें नुकसान होगा। बाकी जो मार्केट है उसके अकॉर्डिंग बता दूं, NFT ऑक्शंस जो हैं वो मार्केट के अंदर जल्द लॉन्च की जाएंगी, लेकिन डिपेंड ऑन टेक्निकल डिपार्टमेंट साइड और ये सिस्टम की तरफ से हमें तो जो इन्फॉर्मेशन होगी शेयर करते जाएंगे। सिस्टम के अंदर आने वाले अगले जो 5 बड़े इकोसिस्टम के ऑब्जेक्ट्स हैं वो जल्द आपके साथ शेयर किए जाएंगे। नॉर्मली मुझे मना किया गया है क्योंकि अगर आप किसी कोर मीटिंग का हिस्सा हैं तो आप उनकी चीजों को लीक नहीं कर सकते, डाटा जो है आप लीक आउट नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ बड़े इकोसिस्टम के 5 अगले प्रोजेक्ट जल्द लॉन्च किए जाएंगे। जब हमने ट्रेयर को ज्वाइन किया था, ट्रेयर एक वेरी सिंपल वेबसाइट थी जिसमें NFT स्टेकिंग ये चीजें सब कमिंग सून था। जैसे अभी हम NFTs मेरे मुख्तलिफ जो है टॉप लेवल के आर्टिस्ट जो हैं उनको मैं तैयार करवा रहा हूँ, एक बड़ी सैलरी पे करके उनको तैयार करवा रहा हूँ कि अगर सिस्टम ने हमें ये मौका दिया तो मैं इसको हाथ से नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर जो चीजें जो प्रॉमिस किया गया वो पूरा होता गया। आज सिस्टम के अंदर आपने NFT स्टेकिंग भी देखी, एक्सक्लूसिव भी देखा, टीम अर्निंग नहीं थी, फिर टीम अर्निंग आई, सब चीजें बन गई। इस सिस्टम में पहले टीम अर्निंग नहीं थी,
ठीक है, बाद में ये MLM सिस्टम बना। तो ये सारी चीजें वन बाय वन आएगी अगर हमारे मुकद्दर में है, ठीक है, हमारे नसीब में है, और हमें इससे बहुत अच्छी आशा है, बहुत उम्मीदें हैं, और इसी तरह ये कारवां चलता रहेगा। इसके अलावा मैं थोड़ी सी शेयरिंग करना चाहता हूँ कि विशाल भाई अभी सैलरी के ऊपर बात कर रहे थे। नेटवर्क हो गया बहुत बड़ा, बजाय इसके कि हमारी सैलरीज को कोई नुकसान पहुंचे, इसके लिए हमें तमाम लीडर्स को मिलकर एक्शन लेना है। एक्शन ये है कि जितनी भी लीडरशिप है वो अपनी अपनी टीम की हेल्प करे। विशाल कंसल की टीम में अगर 50 लोग हैं तो 50 लोगों का ग्रुप तो विशाल कंसल के पास होगा। अगर विशाल के पास 50 लोगों का ग्रुप है तो उसमें अगर 10 बड़े लीडर हैं तो उनके पास भी अपने अपने ग्रुप होंगे, 100% होंगे। अपनी अपनी टीम को मुतल्लिका जो आपका सैलरी ग्रुप है उसके अंदर हेल्प करें, उसको बताएं कि क्या करना है। अगर किसी शख्स ने इस दफा रॉन्ग फॉर्मेट जमा करवाया, डाटा रॉन्ग है, तो अगर वहां पे मैनेजर्स को गुस्सा आता है, फिर बहुत सारी चीजें हैं प्रॉब्लम करती हैं, तो रिक्वेस्ट है टॉप अप लाइन से कि अपने अपने ग्रुप में ये अनाउंसमेंट दें कि स्टार 1 से लेके 6 तक अपने रिकॉर्ड जमा करवाएं। पहले आप रिकॉर्ड जमा करवाएंगे, उसके बाद असिस्टेंट जो है उसे चेक करेंगे। चेक करने के बाद आगे अप्रूवल जो है वो रेडी होगा, फिर आप लोगों को सैलरी दी जाएगी। अगर कोई पर्सन उसमें कोऑपरेट नहीं करता तो उसकी अपनी मर्जी है, वो सैलरी से हाथ धो बैठेगा। तमाम लीडर से ये रिक्वेस्ट है कि वो सैलरी जो है देखें, मार्केट के अंदर बहुत सारे सिस्टम है। मेटावेनस जो है उसने भी सैलरी अनाउंस की थी। मेटावेनस इथेरियम की ब्लॉकचेन पे काम करने वाला ना एक NFT सिस्टम है, ठीक है, इनके अंदर भी सैलरी सिस्टम था। इन्होंने भी MLM से स्टार्ट लिया था, लेकिन बाद में स्काईबॉर्न ने भी ये चीजें दी थी। लेकिन वही बंदा कामयाब है जो रूल्स को फॉलो करता है। अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बात बहुत बेहतरीन रहेगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब दोस्तों से कि अपनी अपनी टीम में ये अनाउंसमेंट दे दें कि जो सैलरी है उसके लिए सही फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हुए अपना पहले रिकॉर्ड जमा करवाएं। रिकॉर्ड से क्या मुराद है, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। यहाँ पे हम लाइव होंगे, आपको रिकॉर्ड जल्द ही जो है वो वेबसाइट पे ही जमा करवाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। शायद अगर मैं आज थोड़ी तबीयत खराब थी, वरना हो सकता है कि मैं इसके ऊपर कोशिश करता। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, स्टार 1 के जितने भी लोग हैं उनको क्या करना होता है, अपना UID जो है वो ऑलरेडी दिया होता है, फिर भी कॉपी करके डाल दिया करें। अगर कॉपी करके नहीं डालते तो आपके स्टार सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है, उसके बाद आपका नाम है, आपका मोबाइल नंबर है, सिटी है, जो भी है। यहाँ पे होगा क्या, आपकी ABC टीम जितनी भी आपके सर्टिफिकेट पे लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास A में 53 मेंबर हैं, B में 218 हैं, C में आपके पास 1300 मेंबर हैं। टोटल टीम आपकी बन गई 1660 लोगों की। 1660 का 28% के अकॉर्डिंग आपको 464 मेंबर नए ज्वाइन करवाने हैं, अपनी प्रोग्रेस देनी है। अगर आप 464 मेंबर ज्वाइन करवाते हैं, 28% ग्रोथ मुकम्मल करते हैं, आपका जो एड्रेस है उसके अंदर आपकी सैलरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। जो एड्रेस आपने दे रखा है उस एड्रेस पे आपकी सैलरी चलेगी। आपका पूरा फॉर्मेट, काफी स्ट्रगल है, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी आपको, उसके बाद जाके आपको ये चीजें आसानी से, ठीक है। और अगर आप इन चीजों पे कोऑपरेट करते हैं, हम ये चीजें, उसके बाद आगे हमने जो सेकंड चीजें हैं वो शेयर करनी है। हैप्पी न्यू ईयर के लिए मैंने कुछ प्लानिंग्स की थी आप सबके साथ, लेकिन फिर मेरी विवेक जैन साहब के साथ बात हुई डिटेल में। हमने हैप्पी न्यू ईयर का जो फंक्शन करना था 31 को या 1 तारीख को, उसको हमने मनसूख कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। क्योंकि इन्होंने मुझे बताया था कि 31 को इंडिया के अंदर बड़े लेवल पे लोग एंजॉय करते हैं, तो आपके वहाँ पे जैसे कि नॉर्मल रिवाज है, दारू शारू भी चलता है, तो लोगों को मना करना इम्पॉसिबल है या कोई रुकेगा नहीं। तो फिर हमने जो है वायलेशन क्रिएट ना हो, हमने इसको स्टॉप कर दिया है। हम इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करें, 10 जनवरी के करीब लेके जा रहे हैं। हो सकता है 10 जनवरी या 15 जनवरी को हम जैसे भी है 10 जनवरी से 20 जनवरी के दरमियान हम कोशिश कर रहे हैं
कि हम एक टूर प्लान करें। जितने भी लीडर्स हैं जिनके पास बड़ा दिल है, दलेर लोग हैं, उनके लिए हम बाकू, दुबई, थाईलैंड, ये तीनों जगह जो हैं इसके लिए प्लान ऑलरेडी कर चुके हैं। डेट्स जो हैं जल्दी अनाउंस कर दी जाएंगी। और उसके बाद अभी सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मीटिंग में मौजूद हैं, हर लीडरशिप जो है न्यू ईयर को अपने लेवल पे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, ये मिस्टर कैमन, मिस्टर डेवर्ड और हमारी मतलब जो कोर टीम है, हमारी पर्सनल शेयरिंग हुई है कि हम जो निंजा टीम है, ये तमाम लीडर्स जो हैं अपने अपने लेवल पे छोटे छोटे एलडीपी प्रोग्राम करेंगे, जिसको न्यू ईयर प्रोग्राम कहा जाता है। इसके लिए आपको डाटा ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। वहां से वो डाटा उठाएं, उसको प्रिंट करें। प्रिंट करवाने के बाद आप लोग अपने लेवल पे छोटी छोटी एलडीपी, क्योंकि अगर मैं किसी एक लीडर को कहता हूँ यार ये वाली चीज आप कर दें, तो हर लीडर की कोशिश है वो अपनी टीम को प्रमोट करेगा। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी चीजें हैं वो हम शेयर कर लेंगे विवेक जैन साहब के साथ, क्योंकि ये एज अ पर्सन नोबल पर्सन है। तो इन सब चीजों का ख्याल करिएगा और आगे जितने भी नए आने वाले मेहमान हैं सबको सपोर्ट करें। सपोर्ट से मुराद सिर्फ सर्विसेज है, फंडिंग नहीं है। अगर कोई शख्स आने वाले बंदे को $100 दे के ज्वाइन करवा देगा, तो जिसके पास फंड पड़ा है, मैं पवन कुमार शैंटी की बात करूं तो उनके पास आज पैसा है, वो 10 लोगों को आराम से $100 दे सकते हैं। तो हर लीडर इनकी तरफ आएगा, क्योंकि यार पवन कुमार शैंटी हमें $100 दे रहा है। फिर जो छोटा यूजर है, जो गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, वो टीम नहीं बना सकेगा। रिक्वेस्ट है कि छोटे यूजर का ख्याल कीजिएगा। कभी कभी पैसा जरूरी नहीं होता, दुआएं जरूरी होती हैं। 2 वक्त का खाना खाना है आपने, सुबह नाश्ता करना है आपने, ब्रेकफास्ट, लंच या फिर तीसरा टाइम भी है। और छोटी सी जिंदगी है, कोई बड़ी गाड़ियां, कोई बंगले, कोठियां कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास बड़ा बंगला है, कोठी है, उसके अंदर एक चारपाई के ऊपर आपने सोना, एक बेड के ऊपर। अगर छोटा घर है तो उसमें भी एक बेड पे सोना है। ठीक है, खुराक आपकी उतनी सी है। ठीक है, ज्यादा खाएंगे पेट बड़ा हो जाएगा। चंद दिन की आराइश है, गरीबों का ख्याल कीजिएगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम, मैं अगर बात करूं शैंटी साहब की बात कर लेता हूं, अगर शैंटी साहब की एज आज 30 साल है तो इनको पता है कि मैंने जिंदगी से रिटायर्ड होना है, मेरे पास 10 साल हैं अगले, 20 साल है। विवेक साहब हैं, विशाल कंसल हैं, तो कुछ ऐसा छोड़ जाइएगा लोग नेटवर्कर्स को गालियां ना देते रहे। ठीक है, बाद में अक्सर होता है कि कंपनियां बंद होती हैं, हमारी गलतियां होती हैं। नेटवर्कर्स जितने भी हैं गरीबों का ख्याल करें, सामने वाले को क्लियर करें यार सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। दीज आर लॉजिक्स, आपकी मर्जी है। अगर दिल करता है किसी को मत मोटिवेट करें कि वो $2000 इन्वेस्टर मत लाइएगा। इन्वेस्टर लाएंगे सिस्टम डेड हो जाएगा, इन्वेस्टर तबाह कर देता सिस्टम को। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, 2 वक्त की रोटी खानी है तो बड़ी चादर जो है वो मत बनाइएगा, बड़े पाँव मत फैलाइएगा। नॉर्मल सा छोटा सा गरीबों का एहसास करें, छोटे यूजर को सपोर्ट करें, छोटे को इज्जत दें और इसी तरह कारवां बनाते रहें। थैंक यू, मेरी तरफ से इतना ही।